आभार। जी नंदिता जी, जी नंदिता जी, हाँ जी मधु जी आ चुकी हैं। जी जी जी, मधु जी, अब हमारी स्वागत है मधु जी। अब हमारी अगली प्रस्तुतकर्ता हैं मधुबाला लबाना जी, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है आर्ट्स के सब्जेक्ट में इंग्लैंड से, और उन्होंने डिप्लोमा इंटीरियर आर्किटेक्चर किया है आईवीएस इंस्टीट्यूशन से, और साथ ही वो इंटीरियर डिजाइनर भी हैं ज़ाम्बिया से। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ, आप आए मंच पर और अपनी काव्य धारा से हम सबको गौरवान्वित करें। स्वागत है मधु लबाना जी। स्वागत है मैम। जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले संचालन नंदिता शर्मा जी को और पल्लवी नौटियाल जी को नमस्कार करती हूँ। सर्वप्रथम माँ भारती कविता महायज्ञ जो ये हो रहा है, ये हम लोग 31 तारीख से शुरू हुआ था और आज अंतिम आहुति है, तो उसमें शुक्र हमें भी चांस मिला है, तो हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। अब मैं अपनी कविता पाठ शुरू करती हूँ। कुछ दोहे माँ शारदा को नमन करते हुए और कुछ शिक्षा पे दोहे। स्वागत है मैम। जी। कमल आसना शारदा करो मेरा उद्धार, कमल आसना शारदा करो मेरा उद्धार, विद्वजनों में मान हो लेखन में हो धार, हे रामा लेखन में हो धार, वीणा पाणी मात तुम दो विद्या का दान, शिक्षक हूँ शिक्षित करूं तब पाऊं सम्मान, हे रामा तब पाऊं सम्मान, विद्यावान महादान समझो रे नादान, किसी को शिक्षित ना किया तो कैसा विद्वान, रामा तो कैसा विद्वान, विद्यावान सभी बने करे राष्ट्र निर्माण, बेटा बेटी सब पढ़े तब ही हो उत्थान, हे रामा तब ही हो उत्थान। 5 तारीख टीचर्स डे था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मेरा नमन है और उनके जन्म दिवस को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे और लोग ये तो जानते हैं कि वो उन्हें भारत रत्न मिला था, परंतु ये बहुत कम लोग जानते हैं कि 16 साल तक वो नॉमिनी होते रहे थे नोबेल पुरस्कार के लिए, और 16 बार वो नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनी हुए और 11 बार नोबेल पीस पुरस्कार के लिए नॉमिनी हुए। तो एक छंद सर्वपल्ली राधाकृष्ण के ऊपर। जी स्वागत है मैम। सर्वपल्ली राधाकृष्ण उनको मेरा नमन, सर्वपल्ली राधाकृष्ण उनको मेरा नमन, श्रेष्ठतम शिक्षक ही मिसाल बन पाते हैं। वाह। ज्ञान की जलाई ज्योत राष्ट्र निर्माण किया, ऐसे कर्णधार को क्या सब भूल पाते हैं। सर्वपल्ली के विचार भारत के मूलाधार
विश्व में भी अपना लोहा मनवाते हैं। क्या 5 बात है। सितंबर दिन 5 सितंबर दिन उनका है जन्मदिन। शिक्षक दिवस राष्ट्र मिल के मनाते हैं। शिक्षक दिवस सब मिल के मनाते हैं। वाह, बहुत सुंदर अब प्रस्तुति। मैं पूरे इस महायज्ञ के अध्यक्ष आदरणीय हरीश नवल जी को प्रणाम करती हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे को उनके साथ भी मिलने का अवसर मिला। और आदरणीय नरेश चंद्र जोशी जी का भी मैं नमन करती हूँ, उन्हें भी, नीता जोशी जी को, और उनकी प्रबंध निदेशक पूनम सागर जी को भी मेरा नमन है। और जो कोई भी मुझे सुन रहा है उन सबको मेरा नमन है। अभी मैं क्योंकि हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में ही है तो एक कविता हिंदी के लिए बोलना चाहूंगी कि विश्व के कोने कोने में हिंदी भाषा का हो सम्मान। विश्व के कोने कोने में हिंदी भाषा का हो सम्मान। साहित्य बने समृद्ध हमारा अपना भारत देश महान। धरा की दुल्हन जब संवरे, धरा की दुल्हन जब संवरे, सब भाषाओं से हरियाली हो। माथे बिंदी हिंदी की बिंदी सजे, मेरा देश भी गौरवशाली हो। हिंदी बनेगी विश्व भाषा, हर भारतीय के मन का अरमान। साहित्य बने समृद्ध हमारा अपना भारत देश महान। क्या बात है, क्या बात है। वाह, बहुत सुंदर। एक गीत आपके सामने है। गीत के बोल हैं, हे अनुरागी हे पागल मन। स्वागत है, स्वागत। क्या बात है। हाँ जी। हे अनुरागी हे पागल मन, क्यों नित गूंथ रहा है सपने। तेरी सुध क्या वो भी लेंगे जिनको मान रहा है अपने। हे मन अनुरागी हे पागल मन। अरुण प्रिया चंचल से नैना, हाथों में पुष्पों की माला। परिणीता मैं बनूं पिया की, सोच रही है चंचल बाला। मिलन की बेला सोच सोच कर तन मन भी अब लगा है तपने। तेरी सुध क्या वो भी लेंगे जिनको मान रहा है अपने। हे अनुरागी उन्मुक्त प्रीत बहती नदियां सी, तटबंधों को ना सह पाए। या स्वीकार करो मेरे हो, या फिर तुम हो जाओ पराए। बरसों पूजा की है तुम्हारी, नाम लगी हूँ प्रीत में रटने। तेरी सुध क्या वो भी लेंगे जिनको मान रहा है अपने। हे अनुरागी। थोड़ा सा आवाज में प्रॉब्लम हो रही है। बहुत मधुर प्रस्तुति आपकी, बहुत मधुर। अनुरागी मन, बिल्कुल मन हमारा भी अनुरागी हो गया। रानू जी दिख रही है, बहुत सुंदर। रानू जी जिन्होंने आपके पहले प्रस्तुति दी थी वो लगातार आपको सुन रही हैं। धन्यवाद रानू जी। धन्यवाद।
धन्यवाद। उस दिन मैंने गलती से इनको रेणु जी लिख दिया था। चलिए, क्षमा प्रार्थी हूँ। नाम बहुत प्यारा उनका, पर दिमाग में रेणु ज्यादा चलता है। रानू इज अनयूजुअल नेम ना। उनकी एक कविताएं भी वैसी थी। हाँ, उनकी कविताएं भी वैसी थी। यूनिक, बिल्कुल अलग सी। जी जी। अच्छा, क्योंकि कला से मेरा जुड़ाव है। आर्किटेक्चर में ड्राइंग भी चाहिए होती है, और पहले ड्राइंग ही अच्छी थी, तो उस कला पे मैंने बताया कि सपाट जो लाइनें हैं ना, जो सपाट लाइनें हैं, वो जी। ज्योमेट्री हैं, और जहां वो वक्र हुई वहीं पे वो कला बन गई। तो क्या बात है। उसी पे एक बिल्कुल बिल्कुल, वाह मेरी कविता है, वक्रता ही कला है। वाह वाह वाह। अब इसको सुनेगा कि वक्र रेखाएं ही कला है, वक्र रेखाएं ही कला है, वक्रता से हर जीव ढला है। वक्र पेड़, वक्र पत्तियां, वक्र पहाड़, वक्र है नदियां, वक्र आकृतियां ये काले घन है, वक्र क्या बात है। आकृतियां ये काले घन है। वक्र पिंड, वक्र धरा का तन है, कुछ भी नपा सपाट नहीं है, वक्र युवती का आकर्षण है। क्या बात है। मीन समान वक्र ये चक्षु, मीन समान वक्र ये चक्षु, प्रेम याचना करते भिक्षु, भाव भंगिमाएं नृत्य की, उठा के डमरू नाचे शिव शंभु। वक्र तरंग जीवन की द्योतक। जब किसी की सांसें चल रही होती हैं तो एक मीटर में वक्र तरंग आती है, और जी जब जी। मृत्यु हो जाती है तो सीधी हो जाती है। तो उस पे ये है कि वक्र तरंग जीवन की द्योतक, सपाट तरंग मृत्यु का नाद है। वक्र तुलिका से ब्रह्मांड रचा है, वक्रता में जीवन पनपा है। वक्रता ही मेल कराती, समांतर रेखाएं कभी मिल ना पाती। तोड़ के ये तटबंध बहने दो, कला को अपना नापो तोलो, कला को अपना नापो तोलो। क्या बात वाह है। वाह वाह वाह, लाजवाब, बेहतरीन, बहुत सुंदर चलिए, आपको अच्छा लगा। जियोमेट्रिक कविता, जियोमेट्री युक्त हाँ जी। कविता आपकी। साइंस तो हमने साइंस की कविताएं भी पढ़ी, आज प्रजातंत्र की भी पढ़ी, अब ज्योमेट्री की आपसे पढ़ रहे हैं हम। बहुत सुंदर। चलिए, कुछ और लेकर के चलते हैं। जी मैम, स्वागत है। जी, स्वागत है। हंसते हुए चेहरे में सिमटे दर्द को किसने जाना है, हंसते हुए चेहरे में सिमटे दर्द को किसने जाना है। जिनको अपना समझा था वो हर अपना बेगाना है। कुछ ख्वाहिशें लेकर जीवन में ख्वाबों को खूब सजाया था, खिलौनों के जैसे तोड़ दिया हमने जो महल बनाया था। अब मुस्कानें हैं फीकी सी, अब मुस्कानें हैं फीकी सी, और दर्द भरा अफसाना है। जिनको अपना समझा था वो हर अपना बेगाना है। दिन ढलते रहे, दिन ढलते रहे, रातें बदली, जाने कब उम्र ये बीत गई। सब ही इच्छाएं दफन हुई, घर गृहस्थी हमसे जीत गई। अब साज के तार हैं टूटे हुए, अब साज के तार हैं टूटे हुए, और दर्द भरा ये तराना है। जिनको अपना समझा था वो हर अपना बेगाना है। छोटी सी कविताएं हैं, छोटी छोटी, हो सकता है आपको अच्छी लगे। बहुत छोटी अच्छी है कविताएं, मैम। भाव बड़े, बहुत हाँ, सुंदर। बहुत ही अच्छी कविताएं हैं, बहुत ही मर्म है कविताओं में। जी। मैं कोई भी बाल गीत नहीं गाता, तो मुझे लगता है कि बाल गीत भी लिखने चाहिए, बच्चों पे भी, बिल्कुल मस्ती बिल्कुल, पे भी। बिल्कुल हालांकि लिखनी चाहिए। मैं तो हृदय में। शहर में ही रही हूँ, शहर में ही पढ़ी बड़ी हूँ, पर मेरे को ऐसा नहीं है कि गांव के बच्चों का चित्रण नहीं कर सकते। तो एक बाल गीत
गांव के बच्चों पे, उनकी मस्ती पे। स्वागत है बिल्कुल मैम, स्वागत। स्वागत है ये बच्चों के लिए कि गांव हम भी बहुत पीछे है लग दूर। जाएंगे। हाँ जी, गांव के बच्चों को। उसमें स्वागत मैंने है। अपने अपने आप को मैंने गांव में सोच करके मैंने उस पे ये गीत लिखा है। गांव बहुत है दूर सखीरी, गांव बहुत है दूर, ट्रैक्टर में अब बैठ चले हम शहर से कोसों दूर। शहर में ना पीपल की छाया, ना चौपाल पे डेरा जमाया, बाबा दादा और चाचा ने गुड़ करता हुक्का थमाया। वहीं पे खेलती थी सखियों संग रस्सी और गिल्ली डंडा, और ट्यूबवेल का निर्मल पानी करता था गर्मी को ठंडा। दिन भर खेल खेल हम बच्चे होते थके चूर, गांव बहुत है दूर सखीरी, गांव बहुत है दूर, ट्रैक्टर में अब बैठ चले हम शहर से कोसों दूर। नदी पार जब स्कूल को जाते, माटी सने फिर भी इतराते, देर तलक मस्ती करते हम मास्टर जी के डंडे खाते। रोनी सूरत बना के हम सब नई कहानियां रोज सुनाते, होमवर्क ना करने के भी लाख बहाने हमको आते। पढ़ना हमको नहीं था भाता, मुर्गा बनना था मंजूर, गांव बहुत है दूर सखीरी, गांव बहुत है दूर, ट्रैक्टर में अब बैठ चले हम शहर से कोसों दूर। अम्मा सिर पर तेल लगाती, प्यार से चुटिया रोज बनाती, चावल में देसी घी बूरा हाथों से हमको थी खिलाती। दादी संग खटिया पर बैठे नए नए किस्से सुनते थे, पूरा दिन हम शेर थे घर में पर बाबा से ही डरते थे। गलती सारा दिन हम करते और माँ से पूछे अपना कसूर, गांव बहुत है दूर सकीरी, गांव बहुत है दूर, ट्रैक्टर में अब बैठ चले हम शहर से कोसों दूर। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा, बहुत हम भी अच्छा आपके लगा है, बहुत अच्छा लगा है। हम भी आपके साथ गांव पहुंच गए उन्हीं हम बच्चों भी के पहुंच साथ। गए थे। हम बिल्कुल। भी खा रहे थे बूरा और चावल, बिल्कुल। जी जी। बहुत सुंदर, बाल कविता भी जरूरी है। जी जी, सबके लिए होना चाहिए ना, श्रोता तो कोई भी हो सकते हैं, बच्चे भी जी हो जी सकते हैं, तो जी, फिर बच्चे भी हो सकते हैं। और सबके अंदर एक बच्चा तो होता ही है छिपा हुआ। हाँ, अगर बच्चे इस समय हम ना सब भी ये सुन सब रहे हो तो चित्रण कर रहे थे। हम सब ये सब चित्रण कर रहे थे ट्रैक्टर में बैठ के, जो आप निकली हैं, तो हम भी थे उसमें। जी जी। ठीक है। अच्छा, मेरी ये पुस्तक मधुबाला की कलम से मैंने वीर जवानों को समर्पित की है। तो एक आला वीर छंद में मैं एक कविता अब्दुल हामिद के नाम, जिनको मरणोपरांत परम वीर चक्र प्राप्त हुआ, स्वागत तो है। उनके लिए एक कविता। जी, वंदे स्वागत है। मातरम इसमें। हाँ जी, हाँ जी। 7 सितंबर सन 65 की कैसी निर्मम थी वो रात, पैटर्न टैंक लिए नापा की। एक मिनट, मेरे को धुनी भूल गई इसकी। ठीक है। 7 सितंबर सन 65 की कैसी निर्मम थी वो रात, 7 सितंबर सन 65 की कैसी निर्मम थी वो रात, पैटर्न टैंक लिए ना पाकी, पाक लगाए था जब घात। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मुट्ठी भर थे हिंद जवान उनकी हरकत से अनजान, मुट्ठी भर थे हिंद जवान उनकी हरकत से अनजान, केवल राइफलों के दम पे दाव लगा दी सबने जान। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ना तो उनके टैंकों के मुकाबले में सिर्फ उनके पास राइफलें थी, तब भी वो मोर्चे पे डटे रहे, और कैसे उन 7 पैटर्न टैंकों को अब्दुल हामिद ने अपनी माउंटेड गन से ही खत्म कर दिया। कोई सोच नहीं सकता कि हमारे
और उसने इतना जोश भर दिया कि बाकी की सेना भी टूट पड़ी टैंकों पे। सोचो सिर्फ राइफलों से। तो उसी का मैं वर्णन करने जा रही हूँ। अमरीकी पेटन टैंकों की अद्भुत थी वैसे तो बात, अमरीकी पेटन टैंकों की अद्भुत थी वैसे तो बात, पर हिंदी सेना के आगे उनकी आखिर क्या औकात। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब्दुल हामिद ने टैंकों पर ऐसे किए सटीक प्रहार, अभिजीत टैंकों की तब रण में कैसी हुई करारी हार। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिस जगह पे ये करा वो गांव का नाम था असल उताड़, उस जगह का नाम था असल उताड़। तो ये उस पे बोल रही हूँ कि युद्ध हौसलों के बल जीता, युद्ध हौसलों के बल जीता, कब्र बना था असल उताड़, जा समीप टैंकों के उसने जड़ से हिस्से दिए उखाड़। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऐसे वीर जवान रच रहे भारत का स्वर्णिम इतिहास, ऐसे वीर जवान रच रहे भारत का स्वर्णिम इतिहास। नतमस्तक सब होके बोले अब्दुल हामिद तुम पे नाज। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ही अच्छी, और बहुत हम अच्छी। भी गुनगुना रहे थे साथ में। पल्लवी जी भी गुनगुना रही थी। और ज्ञानप्रद भी है, ज्ञानप्रद भी। कितनी जी, ऐसी ज्ञानप्रद भी जानकारियां, है। बिल्कुल ऐसी ऐसी बहुत आपने जानकारियां। बहुत अच्छी-अच्छी जानकारियां दी हैं और हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई हैं। जी जी। जी जी। अब गजल हो जाए क्या? बिल्कुल। स्वागत है, स्वागत। सुस्वागतम, सुस्वागतम। आप लोग पसंद करते हैं गजल तो मैं एक गजल बोलती हूँ। जी अरे जी जी। बिल्कुल, आपका मंच है। जी। झुकी नजरें कयामत है, मोहब्बत हो ही जाती है। क्या झुकी बात है। नजरें कयामत है, मोहब्बत हो ही जाती है। भला कैसी न हो सजदा, इबादत हो ही क्या बात है। जाती। तो उस पे एक शेर है कि जी। हथेली पर टिका कर वो हंसी मुखड़ा ना कुछ बोले। ये लड़का लड़की के लिए बयान कर रहा है कि लड़की ने हथेली पे झुका रखा है वो। तो उस पे है कि हथेली पर टिका कर वो हंसी मुखड़ा ना कुछ बोले। हथेली पर टिका कर वो हंसी मुखड़ा न कुछ बोले। ये दिल कब तक सबर रखे, शरारत हो ही जाती है। ये दिल कब तक सबर रखे, शरारत हो ही जाती है। भला कैसे न हो सजदा, इबादत हो ही जाती है। क्या बात है। जी। एक और शेर है, स्वागत। मुलायजा फरमाए। हैं स्वागत। उनके हुस्न के चर्चे अजी सारे जमाने में, है उनके हुस्न के चर्चे अजी सारे जमाने में। फना होते हैं परवाने, बगावत हो ही जाती है। भला कैसे न हो सजदा, इबादत हो ही जाती है। एक और शेर इसके बाद है कि जहां रखते कदम वो उस जगह हम गुल बिछाते हैं। जहां रखते कदम वो उस जगह हम गुल बिछाते हैं। दीवानेपन में हमसे
ये हिमाकत हो ही जाती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही उम्दा गजल कह रही हैं आप, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर जी। अब मक्ता पेशी खिदमत है कि है जी मधु ये इश्क ऐसी शय, आवाज बैठ गई, कोई बात नहीं मैम, है कोई बात मधु नहीं, ये पानी पी लीजिए। ऐसे जी ही बिना जी गाए इस बात को। जी। है मधु ये इश्क ऐसी शय, जमाना कब इसे समझा। दो क्या बात रूहों है, को मिलाने में, दो रूहों को मिलाने में खिलाफत हो ही जाती है। क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह वाह बहुत सुंदर, वाह वाह। बहुत सुंदर। अभी बहुत कोरोना बढ़िया से अंदाज उठी। से बोला आपने, हाँ जी। बहुत सुंदर। एक और रचना, क्योंकि 5 मिनट का ही, शायद 2-3 मिनट का है, या कितने मिनट का है। नहीं अभी हाँ, है 3 आपके मिनट पास। 15 मिनट है आपके पास, हाँ 20 जी, हाँ मिनट, जी, 20 अच्छा, लगभग मिनट। 15 मिनट। लगभग 20 मिनट है आपके पास। अच्छा, तो एक सीनियर सिटीजन पे एक कविता है, सर्द झुर्रीदार हाथ। क्या बात है, वाह 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 वाह। सर्द सर्द झुर्रीदार हाथ थामे मेरा हाथ रोक रहा था। कुछ पल तो ठहर जा, कुछ अपनी कह, कुछ मेरी भी सुन जा। कुछ अपनी कह, कुछ मेरी भी सुन जा। वृद्धाश्रम का हर कोना चीख चीख कर कहता है बेबसी की अनगिनत कहानियां। जिनको पूरा जीवन दिया, उन्हीं ने आज कदर न जानी। पुरानी फर्नीचर की भांति बाहर रख दिया, पुरानी फर्नीचर की भांति बाहर रख दिया। धूप आंधी पानी सब कुछ सहा, जड़ बगैर क्या पत्ते खिल पाएंगे। बिन बुनियाद तो महल भी ढह जाएंगे। क्यों ऐसी सजा इन्हें मिल रही है, क्यों नहीं अब पापों से दर्थी हिल रही है। पहले की तरह इन्हें एंटीक मानकर क्यों नहीं अपने घर में सजाते। आखिरी वाह सांसों तक क्यों नहीं अपनाते। मिटा डालो अपने नएपन के शौक को, मिटा डालो अब अपने नएपन के शौक को। ये अक्सर तुम्हें भरमाते हैं। पुराने स्टैंप सिक्के और बूढ़े तुम्हें सदियों का ज्ञान मुफ्त देके जाते हैं। बहुत खूब। बेशकीमती है ये, बेशकीमती है ये। जब ये जान जाओगे, उम्र बीतेगी तो खुद को इनकी ही जगह पाओगे। उम्र बीतेगी तो खुद को इनकी ही जगह पाओगे। क्या बात बेहतरीन है, बेहतरीन, बहुत खूब। सुंदर सुंदर संदेश और यथार्थ, बहुत जी सुंदर। बिल्कुल, बहुत सुंदर यथार्थ संदेश दिया आपने, सिक्कों एक की और कविता, बुजुर्गों की कीमत। जी एक कविता माँ के ऊपर, उससे पहले एक छंद कि ये शब्द भी छोटे पड़ जाते जब माँ का वर्णन आता है। ये शब्द भी छोटे पड़ जाते जब माँ का वर्णन आता है। ममता मई के चरणों में मेरा मस्तक झुक जाता है। अपने गर्भ में माँ तूने इस जीवन को आकार दिया, अपने गर्भ में माँ तूने इस जीवन को आकार दिया। तभी तो जग जननी तुझे देवों सा पूजा जाता है, देवों सा पूजा जाता है। वाह 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 वाह, लाजवाब। अब मैं चिड़िया की कहानी के माध्यम से माँ का वर्णन करने वाली हूँ, एक चिड़िया की कहानी से। जी स्वागत है मैम। कि चोंच में भरकर कोमल दाने, चोंच में भरकर कोमल दाने चल पड़ी चिड़िया बच्चों को खिलाने। अपना मुंह हर बात में खोले, अपना मुंह हर बात में खोले। मैं भी माँ से बोले। पूरा दिन यही दिनचर्या निभाती, चिड़िया मेहनत से कभी ना घबराती। अपनी ममता में सब सुध बिसराती, चिड़िया पर खुद भूखी सो जाती। मेरे बच्चे कोमल प्यारे एक दिन उड़ेंगे पंख पसारे। चोंच में भरकर लाखों दाने आएंगे अम्मा को भी खिलाने। तब तो अपनी मौज ही होगी, तब तो अपनी मौज ही होगी, क्योंकि अपनी फौज तो होगी। इन्हीं ख्यालों में वो दिन बिताती, बच्चों को खिला खुद भूखी सो जाती।
कुछ दिन बीते वो उड़ने लगे हैं, अरमानों के पंख सजे हैं। चुन ली हर एक ने एक एक डाली, नए घोंसले बना गृहस्थी बसा ली। अब पेड़ पर नए नीड़ टंगे हैं, अरमानों के फूल सजे हैं। अम्मा तब भी खुश हो जाती, अम्मा तब भी खुश हो जाती, आएंगे नन्हे पोते नाती। अब घरदानों से भर जाएगा, आज भले हो कमी कल सूरज नया आएगा। अब पंखों में जान नहीं है, अब पंखों में जान नहीं है, अभी भी उसको ज्ञान नहीं है। आशा की एक डोर टंगी है, वो रात है जिसकी भोर नहीं है। बच्चे मस्ती में दिन रहे बिताते, बच्चे मस्ती में दिन रहे बिताते, केवल अम्मा की सुध बिसराते। अब ना था दाना और ना पानी, अम्मा की खत्म हो गई कहानी। आंखों में किसी की नीर नहीं है, ममता का कोई मोल नहीं है, ममता का कोई मोल नहीं। मार्मिक बहुत ही चित्रण, सच में सच में। आपको आंखों में अच्छी कोई लगी नीर तो नहीं है। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बहुत पंक्तियां आंखों में कोई नीर नहीं है, यही आज की समाज की सच्चाई भी यही है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ये जानवरों में तो रह गया है ममता, पर इंसानों में पता नहीं कहाँ लुप्त होता जा रहा है। जी। कोई भजन सुनाओ क्या? भजन स्वागत है बिल्कुल। मैम, आपका मंच है, आपका पटल है, आपका आपकी पता जो नहीं। इच्छा है, आप उस जिस तरीके जी से माँ भारती के लिए आहुति प्रस्तुत करना चाहें, वो सब आपके ही जी निर्णय है, आपके ही निश्चय हैं। और जी जी एक पहले एक हास्य गीत सुना लूं, क्योंकि हर तरीके का सुनाना चाहती हूँ मैं। जी जी तो जी मैम, स्वागत स्वागत। एक हास्य गीत मैंने इंटरनेट बाबा इंटरनेट बाबा पे एक गीत है कि हे इंटरनेट बाबा तूने कैसा रंग जमाया, धीरे धीरे पब्लिक पर अपना वर्चस्व बनाया। अब तो तेरे दर्शन से ही होता है उजियारा, चक्षु खुलते ही सब बोले तेरा जय जयकारा। तेरा मोहनी रूप ही हमको सबसे ज्यादा भाया, हे इंटरनेट बाबा तूने कैसा रंग जमाया। वाह। पहले बैटिंग भाती थी, पहले आदमियों के लिए बोल रही हूँ कि पहले बैटिंग भाती थी और भाती अब भाती है चैटिंग। घर क्या में बात है। बैठे बैठे ही वाह वाह घर में बैठे बैठे ही अब हो जाती है सेटिंग। वेब वाह, गेम को मजा आ गया। मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत सही, बहुत सही। हाँ जी, पहले पहले बैटिंग भाती थी और अब भाती है चैटिंग। घर में बैठे बैठे ही अब हो जाती है सेटिंग। वेब गेम को खेल खेल मैं भी चैंपियन बन पाया, हे इंटरनेट बाबा तूने कैसा रंग जमाया। फेसबुक और व्हाट्सएप पर अब पूरा दिन है जाता, कभी कभी तो फोन को पकड़े ही मैं खाना खाता। जोक्स और टिकटॉक ने मुझको जीना है सिखलाया, हे इंटरनेट बाबा तूने कैसा रंग जमाया। अब हम क्या होता है कि गाड़ी भी चलाते हैं तो उसमें लगा लेते हैं मैप के लिए, वो भी इंटरनेट के थ्रू। बिल्कुल। तो उसपे है ये कि गाड़ी और स्कूटर भी सारे देख के तुझको चलते, गाड़ी और स्कूटर भी सारे देख के तुझको चलते, मैसेज देखने के चक्कर में एक्सीडेंट न संभलते। पुलिस ने हर चौराहे पे हमको चालान थमाया, हे इंटरनेट बाबा तूने कैसा रंग जमाया। अब लास्ट इसकी बात बता रही हूँ कि रिश्ते नाते और बने जब से तुम आन मिले हो। रिश्ते नाते और मिल गए ना, मतलब कई दोस्तों से भी जो जिनको नहीं जानते थे उनको भी मिल गए। तो रिश्ते नाते और मिले जब से तुम आन मिले हो, मेरी जीवन नैया में तुम फूल के जैसे खिले हो। घर के भीतर ही तुमने मुझको ब्रह्मांड दिखाया, हे इंटरनेट बाबा तूने कैसा रंग जमाया। अभी कितने मिनट है मेरे लिए? अभी
वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, मजा आ गया बिल्कुल। मैंने कहा सब कुछ ही सुना दूं, है ना। एक कविता सुना दूं अब, या फिर वो भजन ही सुना देती हूँ। जी 10 मिनट है आपके पास, आप अपने हिसाब से सुना दीजिए जो भी सुनाना है आपको। हाँ, पता है क्या होता है, जब जो कुछ बोलना चाहते हैं वो कभी कभी मिलता नहीं है। जी और जो मिल जाता है वो उससे भी अच्छा होता है जो आप सुनाना चाहते हैं, तो इसलिए जो आपके पास आपके सामने आ रही है वो एक पढ़ छंद, दीजिए। जी जी जी। एक हाँ एक जब श्री राम वनवास चले गए थे, तो भरत नहीं चाहते थे कि मेरे भाई वनवास में जाएं, तो वो राजपाट को त्याग करके उनके पास आ गए। उस पे एक छंद है कि भ्रात चलो निज धाम, भ्रात चलो निज धाम, अश्रु बहे आठों याम, मेरी क्या है भूल राम, चरणों को लूंगा थाम, हिंसक पशु तमाम, मचा रही कोहराम, वन में नहीं विश्राम, बुरा होगा परिणाम, पादुका को हाथ थाम, रहूं भ्रात का गुलाम, कुछ नहीं चाहूं राम, राजपाठ किस काम, आपको मेरा प्रणाम, बाट जो है सभी ग्राम, राजा एक तुम राम, हठ को दे दो विराम, राजा एक तुम राम, हठ को दे दो विराम। श्री राम के चरणों में, श्री राम के चरणों में गिर करके उनके भाई ने उनसे ये करा। बहुत जी सुंदर। हाँ जी, अब वो मिल गया मुझे। जब स्वागत। सीता जी खो गई, जब सीता जी को लेकर के रावण चला गया, तो ये मैं जरूर बोलना चाहूंगी। तो जिन वनों में राम भटक रहे थे वो दंडक वन थे, बहुत ज्यादा घने वन थे, तो उनको बोलते हैं दंडक, और अरण्य से बना दंडकारण्य। जी जी। तो उस पे गीत है, दंडकारण्य में सिय को खोजत, देखो लखन संग रघुराई, खोजत खोजत पग भी हारे, किंतु सिया ना दीन दिखाई, दंडकारण्य में सिय को खोजत, देखो लखन संग रघुराई, बीत गए कितने ही प्रहर, सुन लो मुख पुकार मन अति घबराता, यदि ज्ञात होता तुम्हें खो दूंगा, मृग खोजने कबहु न जाता, सिया पुकार कंठ भी सूखा, आस कोई तब भी ना पाई, दंड करण्य में सिया को खोजत, देखो लखन संग रघुराई, कुछ पल को विश्राम अगर हो, यह विचार प्रभु के मन आया, ऋषि मतंग का आश्रम तब ही कुछ दूरी पर था पाया, ऋषि कुमारों को आता देख के शबरी भागी दौड़ी आई, दंडकारण्य में सिय को खोजत, देखो लखन संग रघुराई। जो शबरी थी वो भीलों की राजकुमारी थी, ये शायद आप लोगों को पता है या नहीं, भीलों की राजकुमारी थी वो। उसकी जब विवाह करने लगे तो 150 या 51 भैंसों की बलि दी जानी थी, तो उसको बहुत बुरा लगा, वो घर बार छोड़ करके वनों में आ गई, और वो ऋषि मतंग के आश्रम के आसपास झाड़ू करती थी, सफाई करती थी, कि जब वो जाएंगे सारे जितने भी साधु संत हैं वो सब जाएंगे तो मार्ग साफ होना चाहिए। तो ऋषि मतंग ने उन्हें आश्रय दिया था अपने उसमें आश्रम में। जी तो उस पे आगे मैं बोल रही हूँ कि शबरी के झूठे फल खाकर भक्त को भव से पार दिया था, जात पात से प्रेम श्रेष्ठ है,
जग को उचित संदेश दिया था, किष्किंधा की ओर बढ़ चले अनुज संग देखो रघुराई, दंडकारण्य में सिय को खोजत देखो लखन संग रघुराई। अब किष्किंधा में क्या हुआ? किष्किंधा में हनु प्रभु ध्यावत राम नाम की टेर लगाए, तभी सुग्रीव आदेश दियो यह कौन है जो इस ओर है आए। ब्राह्मण भेष के हनुमत पूछे, बिहड़ में क्यों आते हो भाई, दंडकारण्य में सिय को खोजत देखो लखन संग रघुराई। अब जब उनसे पूछे कि बिहड़ में क्यों आ रहे हो श्री राम, ये आप बिहड़ में क्यों आ रहे हो, तो श्री राम ने अपना परिचय दिया। तो उसको जान करके हनुमत बोले, परिचय जान के हनुमत बोले, राजा सुग्रीव का पर्वत डेरा, निज भ्रात से धोखा खाए, किया है किष्किंधा में बसेरा। राम लखन को कांधे धारे, हनुमत ने फिर कीनी चढ़ाई, दंडकारण्य में सिय को खोजत देखो लखन संग रघुराई। अगर समय हो गया हो तो बताइए। जी मैम, 2 मिनट और हैं आपके पास, 2 मिनट और हैं। हाँ जी, तो श्री राम का ही एक लास्ट एक गीत भजन बोल रही हूँ जी। श्री राम ने लंका पे चढ़ाई से पहले शिव की आराधना करी, तो उनपे शिव, मैं ये श्री राम के तरफ से ही बोल रही हूँ कि मतलब वो क्या सोचते थे। जी स्वागत मैम। शिव की आराधना, शिव का वंदन, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरी विपदा तुम ही जानो, प्रभु तुम घट घट को पहचानो। जीवन नहीं बिना साथी के, वियोग सहा नहीं जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कठिन परीक्षा से गुजरा हूँ, अनुज संग बन बन भटका हूँ। समय शूल समान लगे हैं, युद्ध निश्चित किंतु अटका हूँ। विजय श्री का वरदान मिले तो, लंकेश को धूम मिटाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत आभार मैम। आपने तो यहाँ पे शिव धारा ही प्रवाहित कर दी। जिस तरह शिव की जटा से गंगा और गंगा ने सबको पवित्र किया, उसी तरह आपने इस अपनी अंतिम जो प्रस्तुति इस सत्र की थी, इससे हम सबके कानों को, श्रोताओं को पवित्र कर दिया। आपका बहुत बहुत आभार इस मंच में आने के लिए। आभार मैम। आप दोनों का भी बहुत बहुत आभार, और बहुत अच्छा आप संचालन कर रही हैं, बहुत ही खूबसूरत। नमस्कार। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी।